हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। हम पढ़ रहे हैं मुनीम पूरन टंडन और मुनीम चंद की बुक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हिंदी विषय में, जो भक्ति काल तक हमने पिछले क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया है। अब उसके आगे हम रीतिकाल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जो एग्ज़ाम के दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है सभी क्वेश्चन। तो शुरू करते हैं। रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार क्या है? तो रीतिकाल की समय सीमा आचार्य शुक्ल के अनुसार 1643 से 1883 ईस्वी है। तो नेक्स्ट है, उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल की संज्ञा किसने दी? तो रीतिकाल संज्ञा रामचंद्र शुक्ल ने दी। नेक्स्ट है, मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को क्या नाम दिया? तो मिश्र बंधुओं ने उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल नाम दिया। नेक्स्ट है, उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल नाम किसने दिया? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। तीनों क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर मध्यकाल को रीतिकाल किसने किया? रामचंद्र शुक्ल। उत्तर मध्यकाल को अलंकृत काल किसने दिया? तो मिश्र बंधुओं ने। उत्तर मध्यकाल को श्रृंगार काल किसने नाम दिया? तो पंडित विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने दिया। कालक्रमानुसार रीतिकाल के प्रथम कवि कौन ठहरते हैं? तो कालक्रमानुसार रीतिकाल के प्रमुख कवि केशवदास जी हैं। नेक्स्ट है, रीति की अविरल परंपरा किस कवि से चली आ रही है? तो रीतिकाल की अविरल परंपरा चिंतामणि से चली आ रही है। नेक्स्ट है, आचार्य शुक्ल ने किस कवि से रीतिकाल आरंभ किया? तो चिंतामणि से रामचंद्र शुक्ल ने रीतिकाल का आरंभ किया। नेक्स्ट है, श्रृंगार सागर के रचयिता कौन है? तो श्रृंगार सागर के रचयिता मोतीराम है। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन, केशव को कठिन काव्य का प्रेत किस आलोचक ने कहा? तो केशव के कठिन काव्य का प्रेत का आलोचक रामचंद्र शुक्ल ने कहा। नेक्स्ट है, इसमें संदेह नहीं कि काव्य रीति का समावेश पहले पहल आचार्य केशव ने किया, पर हिंदी में रीति ग्रंथों की अविरल तथा अखंडित परंपरा का प्रवाह केशव की कविप्रिया के 50 वर्ष पीछे चला, और वह एक भिन्न आदर्श को लेकर नहीं। पंक्तियाँ किसकी है? ये पंक्तियाँ रामचंद्र शुक्ल की हैं। नेक्स्ट है, तुलसी गंग दुओ भय सुकवि के संसार, तो कौन है? ये भिखारीदास की पंक्ति है। नेक्स्ट है, काव्य निर्णय के रचयिता कौन है? तो काव्य निर्णय के रचयिता भिखारीदास है। नेक्स्ट है, हित तरंगड़ी के रचनाकार कौन है? तो हित तरंगड़ी की रचना कृपाराम है। नेक्स्ट है, छंद विचार किसकी रचना है? तो छंद विचार चिंतामणि की रचना है। नेक्स्ट है, छंद प्रकाश के रचनाकार कौन है? तो छंद प्रकाश के रचनाकार भिखारीदास है। नेक्स्ट है, आखिन मोदिबे से मिस आनी अचानक पीठी उरोज लगावे किसकी पंक्ति है? तो ये मोतीराम की पंक्ति है। नेक्स्ट है, बिहारी के दोह पर किसका प्रभाव है? तो बिहारी के दोह पे गाथा सप्तशती का प्रभाव है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम के दृष्टि से। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ललित ललाम के रचयिता कौन है? तो ललित ललाम के रचयिता मोतीराम है। नेक्स्ट है, छत्र साल दशक के रचनाकार कौन है? तो ये भूषण है। ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी एग्जामों में बार बार रिपीट किया जाता रहता है। कवि भूषण की उपाधि किस रीतिकालीन कवि को मिला? तो भूषण की उपाधि भूषण को मिली, इनके नाम में ही छुपा हुआ है कवि भूषण यानी भूषण। नेक्स्ट है, कवि कुल कल्पतरु के रचयिता कौन है? तो चिंतामणि है। कवित्र रत्नाकर के रचयिता कौन है? वो सेनापति हैं। ये दोनों क्वेश्चन कन्फ्यूजन वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलंकार पंचशिका किसकी रचना है? तो मोतीराम की रचना है। नेक्स्ट है, आलम केली किसकी रचना है? आलम की रचना है। इस रचना के में ही लेखक का नाम है। नेक्स्ट है, सुजान विनोद किसकी रचना है? तो देव की है। सुजान सागर घनानंद की है, सुजान विनोद देव की है। नेक्स्ट है, भाषा भूषण के लेखक कौन है? तो जसवंत सिंह है। नेक्स्ट है, सुनीति प्रकाश
किसकी रचना है? तो गुरु गोविंद सिंह की रचना है। नेक्स्ट है रसराज किसकी रचना है? तो रसराज मतीराम की रचना है। नेक्स्ट है विनय शतक किसकी रचना है? तो विनय शतक तोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रस रहस्य किसकी रचना है? तो कुलपति मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है विश्व विलास किसकी रचना है? तो लाल कवि की रचना है। नेक्स्ट है कवि कल्पद्रुम किसकी रचना है? तो श्रीपति की रचना है। नेक्स्ट है सुजान हित प्रबंध किसकी रचना है? तो घनानंद की रचना है। नेक्स्ट है अंग दर्पण किसकी रचना है? तो ये रसलीन की रचना है। नेक्स्ट है इस्कलता किसकी रचना है? तो घनानंद की है। नेक्स्ट है काव्य निर्णय किसकी रचना है? तो काव्य निर्णय भिखारी दास की रचना है। फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जो है सुजान चरित किसकी रचना है? तो सुजान चरित सूदन की रचना है। सुजान विनोद देव की है। सुजान सागर घनानंद की है। सुजान चरित सूदन की रचना है। तीनों सुजान नाम से है। नेक्स्ट है विरह वारिस किसकी रचना है? विरह वारिस नेक्स्ट है कविकुल कंठाभरत किसकी रचना है? तो कविकुल कंठाभरत दुल्हा की रचना है। ये इतने थे क्वेश्चन। और फिर नेक्स्ट है नेक्स्ट क्वेश्चन है जगत विनोद किसकी रचना है? जगत विनोद पद्माकर की रचना है। जगत विनोद पद्माकर की रचना है। व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? व्यंग्यार्थ कौमुदी किसकी रचना है? तो व्यंग्यार्थ कौमुदी प्रताप शाही की रचना है। नेक्स्ट है इश्कनामा किसकी रचना है? तो इश्कनामा बोधा की रचना है। नेक्स्ट है कवित्व रत्नाकर किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधानिधि किसकी रचना है? तो तोष की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सदारुण किसकी रचना है? सुखदेव की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है काव्य रसायन किसकी रचना है? तो काव्य रसायन देव की रचना है। फिर अगला क्वेश्चन है काव्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? सेनापति की रचना है। छत्रसाल दशक किसकी रचना है? तो भूषण की रचना है। प्रबोध पचासा किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। नैसत चरित किसकी रचना है? गोमान मिश्र की रचना है। नेक्स्ट है तो द्रोण पर्व किसकी रचना है? कुलपति मिश्र की रचना है। यमुना लहरी किसकी रचना है? ग्वाल की रचना है। गंगा लहरी पद्माकर। प्रबोध चंद्रोदय किसकी रचना है? ये जसवंत की रचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देव माया प्रपंच नाटक के लेखक कौन है? देव माया प्रपंच के लेखक देव हैं, जो नाम में ही रचना में ही लेखक का नाम है। फिर नेक्स्ट है भाव विलास किसकी रचना है? भाव विलास देव की रचना है। लक्षण श्रृंगार किसकी रचना है? लक्षण श्रृंगार मतीराम की रचना है। हिम्मत बहादुर वीरदावली किसकी रचना है? पद्माकर की रचना है। कृपा कांड किसकी रचना है? कृपा कांड घनानंद की रचना है। चंडी चरित किसकी रचना है? चंडी चरित गुरु गोविंद सिंह की रचना है। रस केलवल्ली किसकी रचना है? घनानंद की रचना है। विज्ञान गीता किसकी रचना है? केशवदास की रचना है। कुवलयानंद किसकी रचना है? अप्पय दीक्षित की रचना है। नेक्स्ट है हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? तो हिंदी साहित्य का प्रथम काव्य शास्त्रीय ग्रंथ किसे माना जाता है? कविप्रिया। कविप्रिया हिंदी साहित्य का कैसा ग्रंथ है? काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। नेक्स्ट है इनमें से रीतिबद्ध कवि नहीं है, तो बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, बाकी सभी रीतिबद्ध कवि हैं। घनानंद बोधा आलम ठाकुर दिजदे रीति मुक्त कवि हैं और बिहारी रीति सिद्ध कवि हैं, और बाकी जितने कवि हैं ये सारे कवि रीतिबद्ध में हैं। फिर नेक्स्ट है निम्न में से कौन रीति मुक्त कवि हैं? तो आलम है। घनानंद बोधा आलम ठाकुर दिजदेव ये सभी रीति मुक्त धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है घनानंद किस धारा के कवि हैं? तो घनानंद रीति मुक्त धारा के कवि हैं। नेक्स्ट है करुणा भरण श्रुति भरण किसकी रचना किससे है? या अलंकार परक रचना है। नेक्स्ट है वीरदेव सिंह चरित के लेखक कौन है? तो केशवदास जी हैं वीरदेव सिंह की रचित चरित के लेखक। नेक्स्ट है निम्न में से किस कवि को अलंकारवादी आचार्य कहा जाता है? तो अलंकारवादी आचार्य केशवदास जी को कहा जाता है। नेक्स्ट है यद्यपि सुबादि सुलक्षणा सुवर्ण सरस सुवित भूषण भिन्न
उपजे कविता विंता में, ये किसकी रचना है? ये है केशवदास की रचना है। नेक्स्ट है वेद में बखानी तीन लोकन को ठुकरानी, ये किसकी रचना है? ये सेनापति की रचना है। नेक्स्ट है रीछी है सुकवितो कविताई, न राधिका कन्हाई सुमिरन का बहानो, किसकी रचना? ये भिखारी दास की पंक्ति है। नेक्स्ट है लोग है लाग कवित बनावत मोहे तो मेरे कवित बनावत, ये किसकी पंक्ति है? ये भी गहनानंद की है। नेक्स्ट है लोगन कवित कीन वो खेल करी जनियो है, ये किसकी रचना है? ये ठाकुर की पंक्ति है। नेक्स्ट है फागु की भीड़ अभीरन से गाहि गोविंद लय भई गई भीतर गोरी, ये किसकी पंक्ति है? पद्माकर की है। क्यों न इन अखियन सो निहंसक है मोहक तो तन पनिक बीजय, ये पंक्ति मतीराम की है। नेक्स्ट है बतरस लालच लाल की मुररी धरी लुका, ये बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। ये क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता रहता है, तो ये बिहारी की पंक्ति है। नेक्स्ट है डार तुम पालन बिहानव नव पल्लवन के सुमन झांगुल सोहे न तर छवि भारी दे, ये किसकी पंक्ति है? ये देव की पंक्ति है। नेक्स्ट है तेरे नयन मेरे मन के खिलौने, तेरे नयन मेरे मन के खिलौने की पंक्ति के लेखक कौन है? तो सेनापति हैं। नेक्स्ट है कुंदन को रंग फीको लगे झलके अति अंगन चारू गुराई, ये मतीराम की पंक्ति है। पंक्तियाँ रीतिकाल की महत्वपूर्ण है। भक्तिकाल की कुछ पंक्तियाँ महत्वपूर्ण, लेकिन रीतिकाल की पंक्तियाँ भी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट है अमी हला हल रसरीन मद भरे शेत सनायर रहनार जियत मरत झुकी झुकी परत जेहि चितवन एक बार, ये रसलीन की पंक्ति है। नेक्स्ट है रावरी रूप रीति अनूप नयो लागत ज्यो 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 निहारी हो, ये किसकी पंक्ति है? मतीराम की है। फिर अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणा लीन व्यंजना रस विलस उल्टी कहत नवीन, ये देव की पंक्ति है। नेक्स्ट है नेही महाब्रज भाषा प्रवीण सुंदरताहु के भेद को जानो योग वियोग की रीति को कोविद भावना भेद स्वरूप को ठानो, ये ब्रजनाथ की पंक्ति है। भले बुरे सब एक सम जो लव बोलत ना ही जान परत है कान पिक ऋतु बसंत ते माही, ये पंक्ति विंध्य की है। नेक्स्ट है गुरु कहो राम भजन नीको मोहि लागत राज डगरो सो, ये किसकी पंक्ति है? ब्रजनाथ की है। नेक्स्ट है रीतिकाल के किस कवि ने श्रृंगार भक्ति श्रृंगार वीर तीनों के बराबर अधिकार से लिखा? तो पद्माकर ने तीनों को बराबर अधिकार से लिखा है। किस अधिकार? कौन कौन तीनों? भक्ति श्रृंगार और वीर, ये तीनों को एक बराबर अधिकार से लिखा। नेक्स्ट है ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के कौन से कवि प्रसिद्ध है? तो ऋतु वर्णन के लिए रीतिकाल के सेनापति प्रसिद्ध है। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये एग्जाम में कई बार आया हुआ है। नेक्स्ट है रीतिकालीन काव्य राम काव्य के कवि माने जाते हैं, तो सेनापति माने जाते हैं। नेक्स्ट है बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी किसने कहा? तो बिहारी की कविता को शक्कर की रोटी पद्म सिंह शर्मा ने कहा, ये बहुत महत्वपूर्ण कथन है। नेक्स्ट है कनक छुरी सी कामनी काहे को कटी छीन, ये पंक्ति आलम की है। नेक्स्ट है आदि सुनो सनेख मार्ग, ये घनानंद की है। यानी प्रेम का मार्ग बहुत ही सीधा और सरल है, ये घनानंद की पंक्ति है। नेक्स्ट है राम जहांगीर जसचंद्रिका की रचना कौन है? जहांगीर जसचंद्रिका केशवदास की रचना है। नेक्स्ट है कवि की रीति सीखियो सुकनवीन सो, किनकी पंक्ति है? ये भिखारी दास की पंक्ति है। नेक्स्ट है संस्कृत में काव्यशास्त्र के 5 प्रसिद्ध संप्रदायों में से किसे कौन सा नहीं है? तो छंद नहीं है। नेक्स्ट है कौन सा देववादी संप्रदाय नहीं है? रस देववादी संप्रदाय नहीं है। नेक्स्ट है निम्न में से आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत क्या आता है? ध्वनि को आत्मवादी संप्रदाय के अंतर्गत माना गया है। नेक्स्ट है चंद्रलोक के रचनाकार कौन है? तो जयदेव हैं चंद्रलोक के रचनाकार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। नेक्स्ट है आर्य सप्तशती के लेखक कौन है?
तो वो वर्णनाचार्य है। नेक्स्ट है रीतिकाल के अधिकांश कवियों की भाषा क्या है, तो रीतिकाल की अधिकांश कवियों की भाषा ब्रज है। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता रहता है कि रीतिकाल की भाषा क्या है, तो रीतिकाल की भाषा ब्रज है। इम्पॉर्टेंट एग्जाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। नेक्स्ट है रीति काव्य की भूमिका नामक पुस्तक लिखने वाले विद्वान कौन है, तो रीतिकाल की भूमिका के लेखक हैं नागेंद्र। नेक्स्ट है बिहारी सस्यई की भूमिका के रचनाकार कौन है, बिहारी सस्यई भूमिका के रचनाकार पद्म सिंह शर्मा है। नेक्स्ट है ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता कौन है, तो मिर्जा खां हैं जो ब्रज भाषा व्याकरण के रचयिता हैं। अब आगे क्वेश्चन मिलान करने वाले हैं जिसको नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अभी तक ये थे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एग्ज़ाम के दृष्टि से महत्वपूर्ण थे। उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। जी देखने के लिए वीडियो सभी को धन्यवाद।